Today we are going to discuss third May scenario 2023. So, firstly, you are a full-time worker at a popular cafe in a town center. जैसे टाउन सेंटर के अंदर या कोई भी कॉफ़ी शॉप्स या ऐसे कैफ़ेज़ होते हैं, ये उस कैफ़े की बात हो रही है. A month ago, the cafe changed operating from 5 days to 7 days a week. Recently वो 5 days ऑपरेट कर रहे थे लेकिन अभी उन्होंने 7 days a week काम शुरू किया है. The workforce consists of the owner of the cafe, a part-time shift manager, three full-time workers, and two part-time workers who work on the busier days. तो उन्होंने शेड्यूल क्या किया है हमारे पास ऑलरेडी जो है कैफे का ऑनर है, पार्ट टाइम शिफ्ट मैनेजर है, तीन फुल टाइम वर्कर हैं और दो वर्कर्स जो बिजियर डेज में सिर्फ आके काम करते हैं और पार्ट टाइम वर्कर्स हैं. शिफ्ट मैनेजर इन द फर्स्ट न्यू हायर ऑफ लास्ट 2 years. अच्छा, जो एसएम है शिफ्ट मैनेजर है, वो पहला न्यू हायर है लास्ट 2 सालों में. मीन्स के इस कंपनी में पहला नया बंदा है 2 सालों में. द कैफे इज मैनेज बाय द ऑनर 5 days अ वीक एंड द पार्ट टाइम एसएम मैनेजर द कैफे फॉर रिमेनिंग 2 days. क्योंकि उन्होंने 2 days एक्सटेंड किए हैं तो 5 दिन के लिए तो कैफे ऑलरेडी ऑनर खुद ऑपरेट कर रहा था, लेकिन ये 2 दिन शिफ्ट मैनेजर जो रिसेंटली हायर हुआ है वो इस 2 दिन कैफे को देखता है. तो आगे इसी के बारे में सारी बात एंड तक चलेगी, तो इस शिफ्ट मैनेजर को आपने शुरू से ही माइंड में रखना है. द कैफे इज एन ओल्ड रेनोवेटेड नैरो बिल्डिंग ऑन अ बिजी pedestrian शॉपिंग स्ट्रीट. तो एक बिजी बाजार के अंदर ये कैफे मौजूद है. इट हैज़ अ सर्विस काउंटर नियर द एंट्रेंस वेयर ऑर्डर्स आर टेकन एंड ड्रिंक्स आर मेड. एक सर्विस काउंटर है, जैसे कैफे या कोई भी एंट्रेंस होती है, एंट्रेंस पे ही सर्विस काउंटर होता है जहाँ पे ऑर्डर वगैरह लिया जाता है. उसके बाद पीछे सिटिंग एरिया है. Once a customer places an order at the counter, they are given a number sign to place on the table. When the order is ready, a worker will take it to customer's table. तो जब एंटर होके ऑर्डर करते हैं तो उनको एक नंबर सा साइन दिया जाता है जो अपनी टेबल पे जाके रख देते हैं. और जब वेटर या जो वर्कर है वो ऑर्डर लेके जाता है, वो उनके टेबल पे सर्व करता है नंबर वाइज, जैसा मैकडोनल्ड्स वगैरह में नॉर्मली टेबल सर्विंग होती है. There are two indoor sitting areas. At the back of the first area, there is a step that leads up to the second area. अंदर जो सिटिंग हॉल है, सिटिंग एरिया है, वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूटेड है. पहले काउंटर के पीछे एक हिस्सा आता है, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो एक स्टेप है. स्टेप मीन्स एक सीढ़ी का स्टेप है, वहां पे जो स्टेप लेने के बाद सेकंड हॉल में या जगह पे सिटिंग एरिया में एंटर होते हैं. इन द पास्ट कस्टमर्स एंड न्यू वर्कर्स हैव बीन ट्रिप्ड ओवर दिस स्टेप. पास्ट में भी इस स्टेप के ऊपर लोग ट्रिप होते रहे हैं, जिनको ठुड्डे लगते रहे हैं इस स्टेप के जरिए. You have previously raised this with the owner as you noticed an increase in the number of times it is mentioned in the accident book. तो आपने क्या किया है, आपने ये कंसर्न रेज किया ऑनर के साथ कि ये एक्सीडेंट बुक में जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इस मसले का. तो आपने उनके इल्म में लाया. लकीली देयर हैव बीन नो एनी सीरियस इंजरीज. ट्रिप होते रहे हैं, वैसे ये एक्सीडेंट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, नियर बेस रिकॉर्ड होना चाहिए था क्योंकि इसमें कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई. Luckily, there have been no serious injury. Following the conversation, the owner has hung a mind the step sign on the wall next to the step. तो ऑनर ने आपकी बात सुनकर क्या किया है, एक वॉच द स्टेप का साइनेज लगा दिया है जो दीवार उस स्टेप के साथ जुड़ती थी वहां पे. इन दी सिटिंग एरियाज द फर्नीचर इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टुगेदर. अ कॉरिडोर एट द बैक ऑफ द कैफे लीड्स टू रेस्टरूम एंड एन इमरजेंसी एग्जिट. बैक साइड पे एक कॉरिडोर है, सिटिंग एरिया बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, बैक साइड पे एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर से वॉशरूम्स को भी रास्ता जाता है और साथ इमरजेंसी एग्जिट को भी रास्ता जाता है. देयर इज अ पेशो आउटसाइड द फ्रंट ऑफ द कैफे वेयर फर्दर सिटिंग इज अवेलेबल. जैसे कैफेज के फ्रंट पे कुर्सियाँ और टेबल लगे होते हैं, तो कह रहे हैं ऐसी सेटिंग भी है कि लोग वहाँ पे पेशो पे फ्रंट साइड पे बैठ सकें. आगे मैं नेक्स्ट पार्ट पे कंटिन्यू करता हूँ.